नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम ए डिजिटल लर्नर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 2024-25 का गणित का पेपर है और गणित बेसिक का पेपर है। पिछली वीडियो में हमने गणित स्टैंडर्ड के बारे में बात की थी, स्टैंडर्ड मैथ का पूरा पेपर देखा था। वीडियो में लिंक मिल जाएगी, आप उसको जरूर देखें अगर स्टैंडर्ड मैथ से हैं तो। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, इसमें हम पूरे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और ये इसका पूरा पैटर्न देखेंगे कि किस तरह का अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आया था। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। पहला है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है वो परिमेय होती हैं, और जो रूट के रूप में जिसका पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी होती हैं वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हमारी परिमेय कौन सी है, 5। इसी तरह इसको सॉल्व करना है, 10 मतलब 100 की घात 1/2 उसका होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 है, जो बाहर की घात 2 है उससे कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 100। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। बहुपद अपना ये आंसर आएगा बी, क्योंकि इसमें प्राकृतिक घात, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी घात में, ये पूर्णांक संख्या हो जाती है, इसलिए बहुपद नहीं है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, तो ये 3abc है, ये आपकी परिमेय से है। 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या है। तो जब इनको जोड़ेंगे 3 और 1 दोनों कॉमन है तो एक जगह जाएगा, 3 और 1 4, 4/4 मतलब 1। इसका आंसर क्या आएगा, डी। समीकरण y बराबर 3x प्लस 5। जब दो चर राशि होती हैं तब हमारे अनेक हल निकलते हैं, और जब एक चर राशि होती है तब एक अद्वितीय हल होता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बिंदु 0,4 किस अक्ष पर स्थित है। हमने ये देखा भी था कि अगर x का यानी भुज 0 हो तो वो y अक्ष पर होता है, और अगर कोटि 0 हो तब x अक्ष पर होता है। तो हमारे ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर। इसी तरह y बराबर a का आलेख किस अक्ष के समांतर है, तब वो x अक्ष के समांतर होगा। और स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आया था, उसमें x बराबर a लिखा था, वो y अक्ष के समांतर था। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर कैसी होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा ये है और इस रेखा के समांतर कितनी भी रेखाएं हो वो भी आपस में समांतर होंगी। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज बराबर, भुजाएं सभी बराबर होती हैं इसलिए सभी कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, और 60 डिग्री का यह बराबर होता है, या इसको क्या लिख देंगे, बराबर होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समद्विभाजित करते हैं किस पर, 90 डिग्री पर, समकोण पर, या 90 डिग्री लिख देंगे या समकोण लिख देंगे। ये अपना समचतुर्भुज होता है। तो जब इसके विकर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो ये जो कोण बनता है वो चारों कोण हमेशा 90 डिग्री के बनते हैं, इसलिए जो विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं, इसमें आएगा बराबर, चाहे समकोण छोटा हो या बड़ा हो, चाहे ऐसा कोण हो चाहे बड़ा से बड़ा कोण हो, वह सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और वो सब समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। अब तक वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। वृत्त एक सरल रेखीय आकृति है। तो वृत्त एक रेखा द्वारा बनता है क्या, बिल्कुल नहीं बनता है। वृत्त कैसे होती है, कर्व वाली आकृति होती है, ये वक्री आकृति होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। बिंदु 1 और 3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है। जब 1 और 3 x और y की जगह पर रखेंगे तो बराबर में 4 आता है, यानी ये इसका हल है। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, ये असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब दो समकोण होंगे मतलब दो 90 डिग्री हो रहे हैं, ये दो ही कोणों से 180 बन रहा है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये असत्य है। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि मूल बिंदु हमेशा 0 0 वाला होता है, ये काटता है ना, ये संख्या यहाँ पर शुरू होती है वो 0 से ऊपर जाती है, नीचे जाती है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ चलती है, तो ये बीच वाला जो ओरिजिन पॉइंट होता है वह 0 0 होता है, तो ये असत्य है। 65/7 में शेषफल का मान 2 है, तो ये सत्य है, क्योंकि 7 का जब 65 में भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। किसी न्यून कोण की माप 180 होती है क्या, न्यून कोण तो हमारा, हम देखते हैं कि न्यून कोण की माप कितनी होती है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और
90 डिग्री से छोटा होता है, 180 नहीं होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, असत्य। तो हमने ये सत्य असत्य भी देख लिए हैं, ये एग्जाम में आए थे। और इसी तरह के पैटर्न आपका फिर से अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा, तो इस पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। चलिए आगे हम देखते हैं, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें लिखा है 3x का 2 से योग, तो योग बोल रहा है तो प्लस वाला ये पहले से ही लिख रहा है, तो ये पहले का आंसर है। आयत है एक, आयत क्या है, एक चतुर्भुज। आयत किसका उदाहरण है, चतुर्भुज का। हम देखते हैं चाहे आयत हो, चाहे वृत्त आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, समलंब, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, वो सभी चतुर्भुज के ही एग्जाम्पल होते हैं। 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप को ही क्या बोलते हैं, परिधि। परिमाप मतलब चारों तरफ का एरिया, और वृत्त में चारों तरफ के एरिया को हम अलग नाम से बोलते हैं परिधि। समकोण कितने का होता है, 90 डिग्री, तो इसका आंसर सी वाला। -3x - 2y बराबर क्या होगा, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 6xy, इसका आंसर ई आएगा। तो ये हमने सही जोड़ियां भी देख ली हैं। आगे देखते हैं हम, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया, बहुपद 3x + 1 का शून्यक है। तो 3x + 1 को जब 0 के बराबर लेंगे तो एक राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब x बराबर निकालेंगे माइनस का 1/3, यानी इसका शून्यक क्या आएगा, माइनस का 1/3। 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे। तो 3-3 के समूह में जब 24 वस्तुओं को बांटा जाएगा तो 3 8 है 24, यानी कितने समूह बनेंगे, 8 समूह। बिंदुओं 4, 5 किस चतुर्थांश में, देखो दोनों प्लस के हैं, और प्लस के हमारे ये x होता है, ये y होता है, तो इधर प्लस की संख्याएं आती हैं और y अक्ष में इधर प्लस की आती हैं। तो दोनों तरफ प्लस प्लस की संख्या किस तरफ बनती हैं, ये चतुर्थ चतुर्थांश में, तो सॉरी प्रथम चतुर्थांश में। तो ये इसका चतुर्थांश क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। बिंदु 3,2 की y अक्ष से दूरी क्या होती है। जब y अक्ष से दूरी की बात कर रहे हैं तब x का मान बताएंगे, यानी 3। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो 10 प्राकृतिक संख्या बोला है तो n बराबर 10 लेना, 10 और 10 + 1 11 होते हैं। इसको काटेंगे तो ये 5 बचे, यानी कितना होता है, 55। ये सूत्र होता है 10 कितनी भी प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए। 3 असंदिग्ध बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो असंदिग्ध बिंदु यानी अलग अलग जगह पर है, एक रेखा पर नहीं है, तो उनसे हमेशा एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये हमने पूरे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की, किस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे। चलो इनको ध्यान से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इनको हम अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। हम अभी देखते हैं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन किस पैटर्न के आधार पर पूछे गए थे, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो उनमें ये पैटर्न आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें 4 परिमेय संख्या पूछा है, जो कि पहले चैप्टर से। जितनी भी परिमेय संख्या हैं, परिमेय संख्याओं के बीच की कभी 2 पूछेगा, कभी 4, तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करके जाना है। और 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण वाले देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आया और आगे भी आएगा, तो ये क्वेश्चन भी करना है। हर के परिमेयकरण में क्या करते हैं, ये छोटा सा है तो मैं इसको यहीं के यहीं बता देता हूँ। इसको अंश, जो हर होता है, हर से अंश और हर में दोनों में, अंश बटे हर में दोनों में सेम संख्या का गुणा करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। ऐसी 2 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनफसानी एवं आवृत्ति हो, तो ये 2 संख्याएं लिखना है। इसी तरह 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 की घात 5 बराबर 32 होता है, और इधर 2/5 है, तो 5 से 5 कटेगा, यानी 2 की घात 2 मतलब 4। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो यहीं पे सॉल्व हो सकते हैं 1-2 लाइन में, तो इनको मैं थोड़ी हिंट बता देता हूँ। इसी तरह ये गुणनखंड है, जुड़कर कितना आना चाहिए, 5, और गुणा करके कितना आना चाहिए, 6। तो अपना इसका क्या अंश आएगा, ये 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 होते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 3y - 2y + 6, इनको कॉमन लेंगे तो y - 3 बचेगा। इनको कॉमन लेंगे 2, तो y - 3, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर भी माइनस आएगा, यानी ये गुणनखंड आएंगे। तो इसको मैंने यही सॉल्व कर दिया है। इसी तरह दशमलव प्रसार करना है, इसका सूत्र लगा के आप कर सकते हैं। और ये फिर आ जाएंगे आपके चौथे चैप्टर से, कार्तीय तल या निर्देशांक ज्यामिति वाले से। तो कार्तीय तल में आलेखित करना है या उनके चतुर्थांश बताना है, भुज और कोटि के नाम बताना है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करके जाना है कार्तीय तल में, कि भुज हमेशा x होता है, कोटि हमेशा y होता है,
और ये चतुर्थांश। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, इसमें पूरे चैप्टर को आपको 15 मिनट में पूरे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देखना है, तो आपके ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन को निरूपित कीजिए। देखो, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, तो हम नोटबुक को अगर x मानेंगे, कलम को y मानेंगे, तो ये नोटबुक x बराबर कलम कितना होगा 2y, क्योंकि ये दुगनी है, इसलिए हम इसमें गुणा करेंगे। तो इस तरह से ये समीकरण बनेगा दो चर वाला। आगे हम देखते हैं कि इस समीकरण में कोई दो हल बताइए, इसमें कोई भी एक मान, x बराबर अगर 0 मानेंगे तो y का कोई मान निकलेगा, अगर y बराबर भी 0 मानते हैं तब x का कोई मान निकलेगा। इसी तरह हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या एक की मानते हैं, दूसरे का आंसर निकलता है। ठीक है, जैसे एक में बता देता हूँ, अगर x बराबर 0 मानेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। 3y बराबर 12 बचा, और y बराबर निकालेंगे 12/3, यानी y का मान कितना आएगा 4। तो ये अपना पहला हल क्या हो जाएगा, एक बिंदु कौन सा बन जाएगा, एक 0, x की जगह पे 0 रख दिया और y का मान आ गया 4, यानी ये इसका एक हल बन जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ एक मान रखोगे, x बराबर 1 रखोगे तब कुछ अलग मान आएगा, x बराबर 2 रखोगे तब कुछ अलग आएगा, इसी तरह आप मान निकाल सकते हैं। और ये दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण से इसको ए बी सी के रूप में व्यक्त करना है, तो इनके गुणांकों को लेते हैं। देखो, ए का मान क्या आएगा, अब x और x कॉमन आ रहा है तो a की जगह पे 1 आ जाएगा, इसी तरह b की जगह पे माइनस का 1/5 आ जाएगा, और c की जगह पे माइनस का 10 आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को भी अच्छा करते हो और अगर दो दो नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आप मैथ में कभी फेल नहीं होंगे। इसी तरह ये यूक्लिड की अभिधारणा दी है, प्रश्न क्रमांक 13। ये k का मान दिया, यानी x और y का मान रखना है। देखो, x का मान अगर यहाँ रखेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और y का मान ये रखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, यानी k बराबर 7 आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। इसमें क्या दिया है, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, हालांकि यहाँ पर देख लेते हैं कि x और y का मान ज्ञात करना। अब देखना, ये और ये क्या बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, तो y का मान कितना आ जाएगा 130 डिग्री। और हम देखते हैं कि ये वाला z की आकृति जो इस तरह की आकृति बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो इधर का कोण इधर के कोण के बराबर होता है, और ये वाला नियम कौन सा होता है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो y का मान क्या आ गया 130 डिग्री। जब ये 130 है तो एकांतर कोण की परिभाषा से ये भी 130 होगा, इसलिए x का मान भी क्या आ जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा बताना, ये बहुत सिंपल है कि प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं, वह कोण जिनकी माप 180 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ी व 360 डिग्री से छोटी हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ये मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, आपको इसको परिभाषा में लिखना है। आगे देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 पर कौन सा क्वेश्चन दिया है कि इसमें ABCD एक कोण है, कोण B बराबर 54 है, तो समांतर चतुर्भुज के अन्य सभी कोण बताइए। ये अगले चैप्टर से हैं, इनको थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, तो हम इसको अलग से ही सॉल्व करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बड़ी संख्या में से ये घटना है, कितने रुपए का लाभ हुआ। देखो, कितने ब्रज कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्टों पर भी ध्यान दोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 18 पर दिया है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि भाई एक आयत है। और ये दिया, दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। कल की जो मैंने स्टैंडर्ड मैथ की वीडियो डाली थी और आज की जो बेसिक मैथ की वीडियो है, इसमें जो जितनी प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे ये आप बहुत अच्छे से करके जाओगे तो पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और आपके स्कूल की एक रेमेडियल बुक भी है, तो रेमेडियल बुक को भी आपको करना है। इसी तरह देखो, प्रश्न क्रमांक 20 दिया है, सरल कीजिए। और ये 8वां दिया है, और स्टैंडर्ड मैथ में भी क्वेश्चन आया था, उसमें क्या दिया था 0.3 का बार। तो इस तरह से कुछ ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, क्वेश्चन वही के वही रहते हैं। इसी की तरह गुणनखंड प्रमेय का दिया है, तो इसमें गुणा करके ये आना चाहिए, तो ये गुणनखंड प्रमेय का है। प्रश्न क्रमांक 22 पर देख सकते हैं कि सिद्ध करो कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये क्वेश्चन आपके व्रत वाले चैप्टर से आ गए, इतना सिलेबस आएगा नहीं क्योंकि एक मंथ पहले आपके एग्जाम लग रहे हैं, तो आपका सिलेबस 8 पार्ट तक ही आएगा। ठीक है, इस तरह प्रश्न क्रमांक 23 भी दिया है, गुणनखंड कीजिए। तो चलो, इसको मैं यहाँ पर जगह भी है तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये पहली संख्या में अगर कोई अंक है तो इसको इधर करते हैं, ये 3 घात वाला है तो डायरेक्ट गुणनखंड से नहीं होगा, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।